Hello everybody, YTG here. So ICT ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में तो आपने सुना होगा। जो भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं वो आपने देखे होंगे। मोस्टली जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं वो ICT ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को ही यूज़ करते हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है कि आप उससे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओ। तो जो SMC ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है वो असल में ICT की ही स्ट्रेटजी है और इस बंदे का नाम है माइकल। तो अगर आपको ये स्ट्रेटजी ऑलरेडी कुछ ना कुछ मालूम है तो भी ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि मैं बेसिक से एडवांस लेवल पे जाऊंगा। तो अगर आपको इसकी बिल्कुल ABC भी नहीं पता तो भी ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप एक प्रोफेशनल है तो और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो फिर भी ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है फॉर बिगिनर्स और जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए भी। तो शुरू करने से पहले जो ये टर्मिनोलॉजीज़ हैं ये मैंने इधर मार्क किए, सारे मैंने लिखी, ये वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इसमें से जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं उनमें से बहुत सौ को ये ऑलरेडी पता होगी, लेकिन जो बिगिनर्स है उनके लिए हम ये डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन आई एश्योर यू कि अगर आप ये वीडियो पूरी देखोगे तो कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सारा जो प्राइस एक्शन है और फिर बाद में इस पे अप्लाई करेंगे कि आज ये जो क्रिप्टो का पंप हुआ है ये क्यों हुआ है। पहले हम सारा डिस्कस करेंगे ये पिछले वाला, और फिर मैं आपको बताऊंगा उस स्ट्रेटजी की बेसिस पे कि ये आज का पंप क्यों और कैसे आया है। और ये स्ट्रेटजी आप फॉरेक्स पे भी यूज़ कर सकोगे, ये स्ट्रेटजी आप क्रिप्टो पे भी यूज़ कर सकोगे, इंडिसेस पे भी, हर जगह ये स्ट्रेटजी आपके लिए काम करेगी। ऑप्शंस ट्रेडिंग पे भी ये आपको हेल्प करेगी। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं स्विंग हाई से। पहले तो अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर्स हो तो ये कैंडल्स आप देख सकते हैं। ये एक कैंडल जो है ये वन डे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सही है। इसमें आप एक कैंडल मतलब 4 आवर पे अगर आप चले जाएं, सही है, तो अभी जो एक एक कैंडल है वो 4 आवर की प्राइस है, सही है। 4 आवर में प्राइस कितनी ऊपर या कितनी नीचे आई है। तो पहले हम डेली में देखते हैं, फिर बाद में हम 4 आवर पे भी देखेंगे। हम डेली से शुरू करेंगे और फिर जाएंगे 4 आवर में। अच्छा जी, तो पहले डिस्कस करेंगे कि स्विंग हाई क्या होता है। तो स्विंग हाई जब 3 कैंडल्स इस तरह आपके पास बन जाए, एक ये, फिर एक कैंडल जो मिड वाली कैंडल है वो इससे ऊपर, और फिर दोबारा नीचे, तो मतलब 2 डाउन कैंडल और दरमियान में जो है वो ऊपर चलिए, इसको स्विंग हाई कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इधर ये कैंडल ऊपर है, ओके, साइड पे 2 कैंडल्स, तो ये आपके पास हो गया स्विंग हाई। और सेम स्विंग लो के लिए भी यही है कि एक कैंडल, फिर ये जो दरमियान वाली कैंडल है वो नीचे और इससे एक ऊपर, तो ये स्विंग हाई हो गए। जैसे कि ये आप देख सकते हैं एक नीचे आई है कैंडल और ये दोनों साइड पे दूसरी कैंडल्स, तो ये हो गए आपके स्विंग हाई और स्विंग लो। अच्छा, अभी MSB क्या होता है। तो MSB शॉर्ट फॉर्म है मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक की, सही है। ये हम पहले डाउन क्लोजिंग कैंडल और अप क्लोजिंग कैंडल डिस्कस करेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे कि MSB क्या है। अच्छा जी, तो डाउन क्लोजिंग कैंडल क्या होती है। तो फॉर एग्जांपल ये आपकी सपोर्ट है, सही है। आपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट का सुना होगा। सपोर्ट इसको कहते हैं जहाँ से प्राइस ऊपर जाती है, सही है। तो ये अगर आपकी सपोर्ट लाइन है और कोई कैंडल इस सपोर्ट के नीचे क्लोज हो जाए, सही है। ये कैंडल यहाँ से शुरू होकर यहाँ क्लोज हो गई है तो इसको कहते हैं डाउन क्लोजिंग कैंडल। और जब कोई कैंडल इस सपोर्ट के ऊपर वापस जाकर इसके ऊपर क्लोज हो जाएगी तो हम इसको कहेंगे अप क्लोजिंग कैंडल। तो डाउन क्लोजिंग कैंडल जो होती है वो बेरिश होती है और अप क्लोजिंग कैंडल बुलिश होती है। बुलिश मतलब जब प्राइस ऊपर चलती है। अच्छा जी, तो रीटेस्ट क्या होता है। रीटेस्ट ये होता है कि अगर आपके पास अगर प्राइस फॉर एग्जांपल बुलिश है, सही है, और मतलब ऊपर जा रही है प्राइस, आप यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हो कि प्राइस ऊपर जाएगी, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि प्राइस पहले ऊपर गई है, फिर इसने ये जहाँ से ऊपर गई है उस जगह को दोबारा ये नीचे गई है, मतलब उस जगह को दोबारा टेस्ट किया है इसने, तो इसको कहते हैं रीटेस्ट। और उसके बाद प्राइस जो है वो ऊपर चली जाती है, तो ये आपका हो गया रीटेस्ट। अच्छा जी, तो अब आते हैं ऑर्डर MSB की तरफ। तो MSB क्या होता है। MSB शॉर्ट फॉर्म है मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक का। तो आपके पास कुछ रीजन्स होते हैं जो कि सपोर्ट होते हैं और कुछ होते हैं रेजिस्टेंस। फॉर एग्जांपल ये आपके पास रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हुई है, सही है। तो जब प्राइस इससे ऊपर जाएगी तो आप यहाँ मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगी। इस तरह जब किसी स्विंग लो से नीचे प्राइस आ जाए
सही है। तो इसको भी हम मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक कहते हैं, नीचे की तरफ मार्केट ब्रेक हो गई है। तो ये हो गया आपका MSP, ओके, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक। और अब है ऑर्डर ब्लॉक। ये आपने गौर से सुना है कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। ऑर्डर ब्लॉक और SMT डाइवर्जेंस, इस स्ट्रेटजी में हम ये दोनों चीज़ें ही यूज़ करने वाले हैं। ये सारा तो बेसिक्स था, यही दो चीज़ें हम यूज़ करेंगे, तो ये आपने गौर से सुनना है। ऑर्डर ब्लॉक आपके पास क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक सपोर्ट जोन है, जैसे ये है, मैं यहाँ एक लाइन ड्रा करता हूँ, ये आपके पास एक सपोर्ट है, सही है। और प्राइस यहाँ ट्रेड कर रही है ऊपर, सही है, इस तरह ऊपर नीचे जा रही है, और फिर एकदम से प्राइस इससे नीचे आ जाएगी, सही है। एक कैंडल इस सपोर्ट के नीचे क्लोज हो गया, तो आपके पास मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया नीचे। और ये कैंडल, ये एक कैंडल, मतलब इस तरह का एक कैंडल होगा, इस तरह का, ये इसके नीचे क्लोज हो गया। अब अगर नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाए, सही है, जो कैंडल नीचे क्लोज हुआ था ये आपको मैं इधर दिखाऊंगा भी, और अगर नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाए तो ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ये देखिए। सो मैं आपको 4 आवर में ये दिखाता हूँ। डेली पे इतने ऑर्डर ब्लॉक्स नहीं मिलते हमें, मैं आपको 4 आवर पे ये दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये आप देखिए, ये आपके पास सपोर्ट थी, और यहाँ आप देखें एक सपोर्ट लाइन आप ड्रॉ करें, ये आपके पास सपोर्ट थी प्रीवियस, ओके। अभी मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक दिखाता हूँ। तो ये आपकी सपोर्ट लाइन थी। अब ये देखिए, ये ब्लैक कैंडल में थोड़ा जूम करता हूँ, ये कैंडल इस लाइन के नीचे क्लोज हो गई है, सही है। और ये नेक्स्ट कैंडल, ये ग्रीन कैंडल आप देख सकते हैं, ये इसके ऊपर क्लोज हो गई। तो ये आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। ये अभी आप जो देख रहे हैं बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, ये जब बन जाता है तो प्राइस ऊपर की तरफ जाती है, सही है। और प्राइस कब ऊपर जाती है, जब ऑर्डर ब्लॉक बन जाए और फिर रीटेस्ट करे इस एरिया को, तब ही ऊपर जाती है। रीटेस्ट के लिए आपने वेट करना होता है। इस तरह आपके पास बेरिश ऑर्डर ब्लॉक भी होता है। मैं आपको बेरिश ऑर्डर ब्लॉक दिखाता हूँ। ये देखें आप, तो ये आपके पास कोई सपोर्ट थी, ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्ट सपोर्ट के ऊपर, या सपोर्ट लाइन आप इधर ड्रॉ करें, सही है। ये कैंडल ऊपर क्लोज हुई है, दूसरी भी तीसरी भी। अब ये जब ऊपर क्लोज हुई है तो ये देखिए ऑलरेडी सपोर्ट के ऊपर है, और नेक्स्ट कैंडल इससे नीचे क्लोज हो गई है, सही है। तो ये आपके पास बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बन गए। तो देंगे जब प्राइस ऊपर गई है तब रीटेस्ट किया और नीचे आए, तो ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक हो गए। अभी ये स्ट्रेटजी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है। इस स्ट्रेटजी को यूज़ करके हम कैसे एक प्रॉफिटेबल ट्रेड्स लगा सकते हैं। तो अकेले अगर आप ऑर्डर ब्लॉक यूज़ करोगे तो ये किसी काम की नहीं है। आप इसके साथ यूज़ करोगे SMT डाइवर्जेंस। अगर आप SMT डाइवर्जेंस यूज़ नहीं करोगे तो ये फजूल है, ये स्ट्रेटजी आपको कोई प्रॉफिट नहीं देगी। तो SMT डाइवर्जेंस आपके साथ क्या होता है। SMT डाइवर्जेंस, इसमें आप एक पेयर लेते हैं जिसकी प्राइस कोरिलेटेड होती है। मतलब अगर एक ऊपर चल जाता है एक की प्राइस, तो दूसरे वाले की प्राइस भी ऊपर जाती है। जैसे बिटकॉइन और इथेरियम आप लेते हैं, तो अगर बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जाती है तो इथेरियम की भी ऊपर जाती है, फिर अगर वो नीचे जाती है तो इथेरियम की प्राइस भी नीचे चली जाती है। इस तरह आप बैंक निफ्टी और निफ्टी की प्राइस भी कंपेयर कर सकते हैं, वो भी कोरिलेटेड पेयर्स हैं। जब निफ्टी की प्राइस ऊपर चलती है तो बैंक निफ्टी भी ऊपर जाती है। इस तरह बिटकॉइन और गोल्ड जो है ये इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं। अगर बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जाएगी तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ये बिटकॉइन इथेरियम की तरह इसका रिलेशन तो स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स गोल्ड की प्राइस नीचे जाती है। इस तरह आप अगर फॉरेक्स ट्रेड करते हैं या इंडिसेस, तो ES और नास्डक, ये दोनों जो हैं आपके पास कोरिलेटेड पेयर्स हैं। तो एक की प्राइस अगर ऊपर जाती है तो दूसरे की भी ऊपर। तो इस में हम इस स्ट्रेटजी जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, इसमें हम ऑर्डर ब्लॉक और SMT डाइवर्जेंस को यूज़ करके हम एक ट्रेड लगाएंगे। इस पर आप स्विंग ट्रेड भी लगा सकते हो और आप स्कॉल्प ट्रेड भी कर सकते हो इस स्ट्रेटजी पे। तो अभी इस वीडियो में मैं आपको बिटकॉइन और इथेरियम के SMT डाइवर्जेंसेस दिखाऊंगा कि कैसे हम SMT डाइवर्जेंस को यूज़ करके एक अच्छा खासा ट्रेड लगा सकते हैं। और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे, ये मैंने सिग्नल दिया था अपने डिस्कॉर्ड ग्रुप में कि यहाँ आप लॉन्ग करें, तो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मैंने यहाँ एक सिग्नल दिया था। अच्छा जी, तो आते हैं SMT डाइवर्जेंस। आप कंपेयर पे क्लिक करके नीचे आप इथेरियम लेंगे, ये प्लस का साइन आप देख सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे आप,
तो आपके पास नीचे इथेरियम आ जाएगा। सही है। तो अभी हम देखेंगे कि कैसे एसएमटी डाइवर्जेंस को यूज़ करके हम ट्रेड लगा सकते हैं। तो हम शुरू करेंगे यहाँ से। सही है कि यहाँ से प्राइस कैसे ऊपर गई थी। ये एग्जांपल जब आप देखेंगे तो आपका माइंड जो है क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम ये वाला डिस्कस कर लेंगे। सही है। अच्छा जी, तो आप देख सकते हैं यहाँ के बिटकॉइन की प्राइस नीचे आई है। सही है। इसने एक स्विंग लो इधर बनाया है। सही है। ये स्विंग लो के साथ हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ तक हम ड्रॉ कर लेंगे। सही है। ये स्विंग लो की बात मैं कर रहा हूँ। सही है। अब इथेरियम में भी प्राइस देखिए नीचे आई है और ये स्विंग लो बन गया है आपके पास। अच्छा जी, अब हम इधर एसएमटी डाइवर्जेंस देखेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दोनों की प्राइस नीचे आई है, स्विंग लो बन गई है। अभी आप इधर देखें कि बिटकॉइन की प्राइस नीचे आई है इस लाइन से। सही है। और अगर आप इथेरियम पे देखें तो इसकी प्राइस नीचे नहीं आई। तो आपके पास एक डाइवर्जेंस बन गई है। इस साइन को हम डाइवर्जेंस कहते हैं। सही है। ये ग्रेटर देन का साइन बन गया है। सही है। ये ज़रूरी नहीं है अगर यहाँ तक भी प्राइस पे इथेरियम की आ जाती या सॉरी अगर इथेरियम की प्राइस यहाँ तक भी आ जाती तब भी हमारे साथ ये डाइवर्जेंस होती। हम इसको फिर भी डाइवर्जेंस कहते हैं। तो अभी आपके पास ये डाइवर्जेंस बन गई है और ये एक बुलिश डाइवर्जेंस बनी है। सही है। तो अब डाइवर्जेंस तो बन गई है, लेकिन अगर आप फ्यूचर ट्रेड करते हो तो इसमें एंट्री में बहुत कन्फ्यूजन होती है। आप एंट्री नहीं ले सकते क्योंकि डाइवर्जेंस तो यहाँ से ही बन गई थी। इससे जैसा जब से यहाँ से प्राइस नीचे आई है तो डाइवर्जेंस बन गई थी। तो आप कन्फ्यूज होंगे कि मैं यहाँ एंट्री लूँ या यहाँ लूँ। तो एंट्री के लिए फिर आपको ऑर्डर ब्लॉक का वेट करना पड़ता है। सही है। डाइवर्जेंस तो बन गई, एक कन्फर्मेशन आपके पास आ गई। अभी आपकी दूसरी कन्फर्मेशन है ऑर्डर ब्लॉक। तो जब ऑर्डर ब्लॉक बनेगा डेली पे या 4 आवर पे, तभी आप इसको लॉन्ग कर सकोगे। सही है। तो अगर हम डेली पे देखें तो डेली पे आपके पास ऑर्डर ब्लॉक यहाँ बना हुआ है। सही है। यह प्राइस यहाँ से भी ऊपर गई है। ज़रूर यहाँ पे 4 आवर पे ऑर्डर ब्लॉक बना होगा, लेकिन वो आपको बाद में दिखाता हूँ। अभी आप डेली पे देखें कि ऑर्डर ब्लॉक यहाँ बन गया है। सही है। ये आपके पास सपोर्ट लाइन है। सही है। ये सपोर्ट है, ये आप देख सकते हैं। इससे ये कैंडल नीचे आ गया है। सही है। डाउन क्लोजिंग कैंडल जो मैंने आपको अभी बताया। और ये देखिए नेक्स्ट कैंडल जो है ये इसके ऊपर क्लोज हो गया है। तो मैंने फिर आपको बताया कि आप रीटेस्ट का वेट करोगे। यहाँ तक इसके दरमियान तक जब प्राइस आ जाए आप एंट्री लोगे। आपकी एंट्री यहाँ होगी। सही है। और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो यहाँ पे होगा, इसके नीचे। सही। तो आपने यहाँ एंट्री ली, आप देख सकते हैं कि प्राइस से आपकी एंट्री से भी नीचे आ गई है। लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी क्योंकि आपके पास एसएमटी डाइवर्जेंस भी बन गई थी। अभी आपके पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी बन गया है। तो और आपका स्टॉप लॉस भी इसके नीचे है। तो ये आपको यहाँ टेंशन नहीं लेनी। अगर आपके पास ज़्यादा यूएसडीटीज़ होते हैं तो आपको यहाँ री एंट्री लेनी होती है। तो आप देख सकते हैं कि प्राइस कैसे ऊपर गई है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे एसएमटी डाइवर्जेंस और ऑर्डर ब्लॉक को यूज़ करके हमने ये ट्रेड लिया है। सही है। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ जो रिसेंट वाला भी मैं बात कर रहा था कि मैंने लॉन्ग सिग्नल दिया था। तो इसमें हम देख सकते हैं कि एक करीब करीब ये 2 लॉस बने हुए हैं। ये देखिए आप, एक लो यहाँ बना है और ये आप देखिए एक लो इथेरियम का यहाँ बना है। लेकिन अभी आप कहेंगे कि देखिए इसमें भी स्वीप नहीं हुआ, इसमें भी ये लो स्वीप नहीं हुआ, तो डाइवर्जेंस तो नहीं बनी, तो प्राइस क्यों ऊपर गई है। तो यहाँ मैंने यूज़ किया है टोटल मार्केट कैप का, टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप मैं आपको दिखाता हूँ अभी। उसके साथ भी जिस तरह की रिलेशन इसकी बिटकॉइन की इथेरियम के साथ है, सेम ही रिलेशन जो है वो इसकी टोटल के साथ भी है। तो न्यू प्लान, हाँ जी। तो ये आपके पास यहाँ आ गया है। ज़रा इथेरियम को हम हाइड कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। मैं ज़्यादातर अपने फ़ोन से ही वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, लेकिन आज लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ। ये सुनने में थोड़ा टाइम ले रहा है, लेकिन हो जाएगा आखिर में।
अच्छा जी, ये आप देखें, इसको हम कैंडल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। अच्छा, अभी हमारे पास ये आ गया है। तो देखिए, ये आपके पास बिटकॉइन का स्विंग लो था, सही है। यहाँ भी सेम स्विंग लो बना हुआ है, सही है। लेकिन यहाँ देखिए आप, यहाँ इससे प्राइस नीचे आई है इस लाइन से, सही है। और यहाँ से यहाँ पर इसकी प्राइस नीचे नहीं आई, तो इसको हम कहते हैं कि इसने लिक्विडिटी टेक करने के लिए सिर्फ ये नीचे आया है, ये वापस ऊपर जाएगा। एसएमटी डाइवर्जेंस यहाँ भी बन गई है, इथीरियम में नहीं बनी थी, लेकिन आपके पास टोटल में एसएमटी डाइवर्जेंस बन गई है। तो अभी आप क्या करेंगे, आप 4 आवर में शिफ्ट होके आप उसका वेट करेंगे ऑर्डर ब्लॉक का। तो आप देखें, ये ऑर्डर ब्लॉक, ये आप देखें, ये डाउन क्लोजिंग कैंडल है और ये नेक्स्ट कैंडल इससे ऊपर क्लोज हो गई है, ये सपोर्ट के नीचे आई थी, ये डाउन क्लोजिंग कैंडल, सही है। फिर ये देखें दोबारा प्राइस नीचे आई है। मैंने आपको कहा था कि इसके मिड पे आप एंट्री लोगे, तो यहाँ आपने एंट्री ली और देखें कि कैसे प्राइस ऊपर गई है। बिटकॉइन में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ ऑर्डर ब्लॉक बन गए नीचे और ये भी ऊपर जा रहा है। तो आपने इसमें देखा कि कैसे हमने एसएमटी डाइवर्जेंस और ऑर्डर ब्लॉक को यूज़ करके एक परफेक्ट स्ट्रेटजी हमें मिल जाती है। आप उससे एंट्री भी ले सकते हैं और आप उससे एग्ज़िट भी ले सकते हैं। अभी आप ये स्विंग हाइज भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ये प्राइस इसके ऊपर जाती है और बिटकॉइन के ऊपर नहीं जाती, तब भी आपके पास एक एसएमटी डाइवर्जेंस बन जाती है। अभी तक नहीं बनी, तो मतलब प्राइस अब भी ऊपर जाएगी, कम से कम यहाँ तक तो ज़रूर जाएगी। यहाँ पर अगर आपको डाइवर्जेंस मिल जाए तभी आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं, सही है। आई होप कि ये एग्जांपल्स इनफ होंगे, आप ख़ुद भी चार्ट रीड कर सकोगे। तो आप खुद रीड कर ले। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।